नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होने वाली परीक्षा जेट झारखंड पात्रता परीक्षा, जिसको लेकर के एक टेंटेटिव डेट डाला गया है जेपीएससी के द्वारा ही, जो कि 29 मार्च है। और 29 मार्च को लेकर के जो जेपीएससी अपना प्रिपरेशन भी कर रही है और संभावना ये भी है कि उस डेट पे एग्ज़ाम हो जाए। तो बिल्कुल इस एग्ज़ाम के डेट को सीरियस लेते हुए आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग रखिए। प्रिपरेशन का ये लास्ट टाइम है, हम जानते हैं कि 1 महीना भी वक्त नहीं बचा है आपके पास, चूँकि मार्च का महीना आ चुका है। ठीक है, जो भी 25-26 दिन जो भी आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। बाकी या इसके बाद अगर इत्तेफाक से कुछ दिन आपको और मिल जाए, किस्मत आपका साथ रहा तो ठीक है। तो इस लास्ट टाइम में हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसका एक बेस्ट जो अभी तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके किन्हीं का भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए। एक बात वो स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। जितने भी पीवाईक्यूज इस तरह के एग्ज़ाम्स के आ चुके हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम 2008 के बाद 26 में हो रहा है, 18 साल के बाद, तो पीवाईक्यूज झारखंड लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम देखेंगे एडवर्टीजमेंट तो सीएसआईआर के बेस पे ही एग्ज़ाम होना है। सीएसआईआर नेट जो कि साल में 2 बार एग्ज़ाम इन जनरल होता है, तो उस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, उस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सीएसआईआर में पेपर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होता है। तो वहाँ जो पार्ट बी वाला जो पार्ट है, जिसमें सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट होते हैं, उन पे फोकस करना है। तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, इसको लेकर के हमारा बुक भी है, स्टडी मटेरियल भी आप चाहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, या फिर एंड के टाइम में टेस्ट सीरीज भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हमारी टीम के द्वारा टेस्ट सीरीज इसके लिए बनाया गया है, आप चाहें तो उसे भी कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज है वीडियो का जो सीरीज अभी होने वाला है, इस पर मेरा ये फोकस रहेगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए थे पीवाईक्यू जो है, उनको कैसे हम लोग ट्रिकी वे में या फिर कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और उस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं, संभावना तो ऐसा पूरा है कि 80% चांस क्वेश्चन जो आपका रहेंगे वो पीवाईक्यू से ही रहने का पूरा संभावना है ऐसा, ठीक है ना, या फिर उसी तरह के रहेंगे, क्वेश्चंस और है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे पीवाईक्यूज का, ठीक है ना, आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। ऐसा कहा है कि एस जो है, ठीक है ना, एक सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ए है, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है, और ये कहता है मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 5:5 है, 5 रो 5 कॉलम है, ठीक है ना, ये जानते हैं। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए आई जे जो एलिमेंट है या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसका मतलब ऐसा मैट्रिक्स है वो 5x5 का मैट्रिक्स होगा, मतलब 5 रो होंगे, 5 कॉलम होंगे, और उसका जो ऑर्डर होगा वो 5 होगा ऑर्डर, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है 5x5 का। ठीक है, इसके बाद और क्या बोला है एक कंडीशन कि सिग्मा ए आई जे जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई। इसका मतलब आप जितने भी रो या कॉलम, ठीक है ना, आप इसको इस कंडीशन को देखिए और इस कंडीशन को देखिए, ठीक है ना, जितने भी रो एंड कॉलम को आप सम कीजिएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, ये 0 0 1 0 0, मतलब जो रो है सबके एलिमेंट को आप अगर काउंट कीजिएगा तो इसका सम 1 ही आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि अगर यहाँ रहे लेकिन एक रो में बस 1 ही रहेगा। ये तो पहला कंडीशन है कि या तो सिर्फ 0 या तो 1 रहेगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि सबको सम करने पे 1 ही आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सम करने पे 1 आया, इस बीच सारे एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन साथ साथ में कॉलम वाले को भी सम करने पे 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने थर्ड कॉलम पे 1 एलिमेंट ले लिया तो नेक्स्ट में कहीं भी थर्ड कॉलम पे 1 एलिमेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ ले लिए इस बार। ठीक है, थर्ड रो में हमने सेकेंड कॉलम पे ले लिया, उसके बाद हमने यहाँ ले लिया एंड फाइनली यहाँ ले लिया। आप ऐसा देखिएगा कि हर एक रो के सारे एलिमेंट को काउंट कीजिए, ऐड कीजिए, तो आपको 1 ही मिलने वाला है, 1 से अधिक नहीं। इवन कि कॉलम वाले को भी ऐड कीजिए, आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, ये सिचुएशन है, ये क्वेश्चन का समझिए फॉर्म है। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने मैट्रिक्स का फॉर्म हम लोग कर सकते हैं, कितने मैट्रिक्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इज एस इज। ठीक है, एस में कितने नंबर से, एस में कितने नंबर से का मतलब है एस एक सेट है, और इस सेट में कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है ना, एस में कितने नंबर से हम जानते हैं कि एस एक सेट है, और सेट में क्या है, अंदर में मैट्रिक्स एलिमेंट्स के फॉर्म में है। ठीक है ना, मैट्रिक्स एक एलिमेंट है। ठीक है, तो कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बन गया मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मेरा बन गया ये।
ठीक है। तो उसमें हम लोग करते क्या है कि अगर ये तो क्वेश्चन आपको ये फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इस वन की पहले हम लोग बात करें, ये वन का, तो ये वन हम लोग इस वन को रखने के लिए अपने पास 5 प्लेस है, या तो यहाँ वन रखते, या तो वन यहाँ, या तो वन, मतलब पांचों में से कहीं भी वन हम रख सकते थे, ठीक है। ये मेरा मर्जी पे रहा कि हमने वन को बीच पे रखा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ रखते तो आप कुछ बोल नहीं पाते, ठीक है ना। हाँ, करना क्या होता कि ये जो मैंने वन फिर लिया है यहाँ बीच वाला, कहाँ बीच में लिए वन फिर, ठीक है, वन यहाँ पे रखते वन में फिर, लेकिन यहाँ हमको ये चेंज करके यहाँ करना पड़ता, बस यही करना होता, ठीक है। तो इसके पास कितना ऑप्शन था, तो इसके पास 5 ऑप्शन था, ठीक है, 5 ऑप्शन था। अब सेकेंड रो पे आते हैं, तो सेकेंड रो पे 1 रखने के लिए 4 ऑप्शन मिलता है, क्योंकि एक यहां पर ऑक्यूपाई कर चुके हैं हम लोग इसी को जाते हैं अकॉर्डिंग, एक हम लोग यहां पे ऑक्यूपाई कर चुके हैं। तो अब यहां पे 4 ऑप्शन बचा, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां। इसके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, और इस बेचारे के पास फाइनल एक ही ऑप्शन था, ठीक है। तो इस केस में परम्यूटेशन का क्या होता है, सब मल्टीप्लाई होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर आप बोल सकते हैं इसको फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है। यही इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बोला, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका जून 2011 में, ठीक है। लेट डी बी अ नॉन जीरो n बाई n रियल मैट्रिक्स विथ n इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। डी मेरा क्या है, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और वहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरा क्या है, n/n है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सारे एंट्रीज क्या है, रियल है, ठीक है। रियल मतलब कॉम्प्लेक्स, उसमें जैसे 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, ऐसा कोई एंट्रीज नहीं है, और उसका जो ऑर्डर है या तो 2 के बराबर या 2 से अधिक है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन वैलिड, ठीक है ना। तो कौन सा उसके लिए जो लाइन यहाँ दिया हुआ है वो सही है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, पहला क्या बोला है कि कोई भी यहाँ मैट्रिक्स होगा, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 0 होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स निकालना हमको आता है, ठीक है। बहुत बड़े मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स 0 है, अगर, ठीक है ना, इंप्लाइज का मतलब ये हुआ, तो क्या तो रैंक भी उसका 0 होगा, क्या ये सही है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स हम किसी के लिए भी लेते हैं, है ना, n/n, चलिए हम सपोज दैट n का वैल्यू 2 ले लिए, सपोज दैट 1 2 हो गया, यहाँ पर 1 2, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। ये एक मेरा मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 मिला तो क्या इसका रैंक भी 0 हो जाएगा, नहीं होगा रैंक 0, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि रैंक इसका 2 तो नहीं होगा, ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है और इसका रैंक, इसका क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट 0 निकल गया, तो इसका ऑर्डर, इसका रैंक जो है 2 तो नहीं होगा। मतलब ये ऑप्शन आपको कहीं से भी करेक्ट नहीं है, ए नंबर, है ना। ऑप्शन हमको एलिमिनेट करना सीखना है। फिर देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ, जो डिटर्मिनेंट्स है इस मैट्रिक्स का, जो भी हम लोग एज्यूम किए हैं, जो भी जनरलाइज फॉर्म में है, ठीक है ना, उसका अगर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि रैंक उसका 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या है, अगर इसका रैंक 1 होता है, यहां बोला है कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 या 2 से अधिक है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट्स 1 होता है ना, अब n का वैल्यू वहां 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 1 आ गया, 1 मतलब 0 तो नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ क्या कि क्या ये 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये कब होता है समझिए, होता क्या है एक्चुअल में अगर कोई मेरा मैट्रिक्स, ठीक है, 2 3 3 4, ठीक है, एक मेरा मैट्रिक्स ये है, हम जानते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मेरा 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो रैंक होगा वो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। रैंक मेरा क्या इसका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 होता तो ऐसा जरूरी था कि हाँ 2 तो नहीं होता, अब 2 से हम लोग नीचे जाते, ठीक है। उसका रैंक, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया, उसका रैंक 1 निकलता, ठीक है। चलिए वो तो हो गया। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स अगर 1 आ रहा है तो क्या रैंक 1 नहीं होगा, है ना। ये इसका जो लाइन बोला है ये सही बोला है, ठीक है।
इसका हमको n का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन अगर उसका वैल्यू 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 0 तो नहीं आया, इसका मतलब या तो 2 होगा या तो 2 से अधिक होगा, 1 तो नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है। रैंक ऑफ D इज इक्वल टू 1, अगर 1 आ गया इसका मतलब क्या 0 नहीं होगा, ठीक है, 0 भी नहीं होगा। उसका रैंक या तो 2 होगा या तो 2 से अधिक, मतलब वहां भी केस वही हो जाएगा, उसका जो रैंक हो जाएगा वो या तो 2 या तो 2 से अधिक हो जाएगा। किस केस में? जब इसका डिटर्मिनेंट्स मेरा 1 आता है तो। ठीक है, n के वैल्यू पे डिपेंड वो करेगा मतलब। ठीक है, चलिए अब लास्ट में आते हैं रैंक ऑफ D। रैंक ऑफ D इज इक्वल टू n। रैंक अगर n है ना, अब रैंक पहले डिटर्मिनेंट बता था, अब रैंक बता दिया, गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है कि रैंक ऑफ D, अगर उस डिटर्मिनेंट्स का, अगर उस मैट्रिक्स का रैंक बता दिया गया कि n है, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट्स 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, आप देखिएगा ये भी नहीं होगा। ये जो मैंने ऑप्शन, ये जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, या फिर कोई भी आप एग्जांपल लीजिएगा और उसको सेटिस्फाइड कराइएगा। बस ध्यान रखिएगा एग्जांपल लेने से पहले कि उसका वैल्यू 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसका ऑर्डर। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ कुछ हिंट्स दिया हुआ है आपको, ऐसा नहीं कि सॉल्व करने को बोलेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये 1 के अलोंग ये 2 और ये 2 सिमेट्रिक है। ठीक है, इस 1 के अलोंग ये 2 और ये 2 सिमेट्रिक है, इसके ये और ये सिमेट्रिक है। ठीक है, मतलब एक ये सिमेट्रिक, एक ये ब्लॉक फॉर्म कर रहा है ना। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1 एंड 1 2 2 1, इस फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं इस मैट्रिक्स को। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? 1 -4 -3। ठीक है, -3 -3 -3 का पावर 3, मतलब कि -27। -27 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिए, आइजन वैल्यू क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 3/3 का है, हैज अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि मेरा इक्वल लेमडा दिया हुआ है जो कि मेरा 0 के इक्वल नहीं है, एज एन आइजन वैल्यू, जो कि मेरा आइजन वैल्यू है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी एन आइजन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, एक आइजन वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया? लेमडा दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि अगला आइजन वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं कि 3/3 मैट्रिक्स है तो इसके 3 आइजन वैल्यूज होंगे, ये बात क्लियर है। अब आइजन वैल्यू का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कि सम ऑफ आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। ट्रेस मतलब क्या? इसके हम लोग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ जो भी 3 आइजन वैल्यूज होंगे। ठीक है ना, क्या क्या दिया हुआ है? एक आइजन वैल्यू क्या है इसका, क्या क्या दिया हुआ है? एज एन आइजन वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे हम जब इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग तीनों जब रो के सारे एलिमेंट्स को जब हम लोग सम करेंगे, देखिए 0 आ रहा है। एक और यहाँ प्रॉपर्टी होगा, देखिए 0 है, ये भी 0 है, देखिए ये भी 0 है ना 0। देखिए रो के हर एक एलिमेंट को ऐड करने पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रॉपर्टी इसका है, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है, इसका मतलब 0 जो है मस्ट बी एन आइजन वैल्यू, मस्ट बी एन आइजन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। एक आइजन वैल्यू निकल गया मुझे 0। ठीक है, एक आइजन वैल्यू 0 आ गया। एक आइजन वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, वो है क्या? लेमडा दिया हुआ है। और तीसरा मुझे फाइंड आउट करना है, मान लीजिए तीसरा जो है मेरा, मान लीजिए अल्फा है। ठीक है, जो मुझे फाइंड आउट, जिसका वैल्यू मुझे निकालना है। और तीनों का सम क्या होगा? तो मैंने बताया सम ऑफ आइजन वैल्यू इज इक्वल ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होगा? 40 30 70, 70 ने 50 गया तो 20, मतलब कि 20 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 माइनस लेमडा। ठीक है, 20 माइनस लेमडा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आया क्वेश्चन 2011 में ही। Let A be a 3/3 matrix with real entries such that determinant of A is equal to 6 and trace of A is equal to 0.
इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इज इक्वल टू 0 वेयर i denotes the 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द आइजन वैल्यूज ऑफ AR। ये आइजन वैल्यूज और रैंक, इसके बिना मैट्रिक्स से क्वेश्चन बनना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी अभी मैं इस क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो एक प्रॉपर्टी होता है कि हर एक आइजन वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो उसका वैल्यू वही आता है जो किसी भी मैट्रिक्स के ट्रेस को निकालने पे आता है, ठीक है, ये बात है। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे क्या बोला है, कुछ और प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू 6। ये बात तो पता है कि यहां पे 3 आइजन वैल्यूज होंगे बिकॉज 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या था, 6 था, ये तो दिया हुआ है। इसका मतलब जो भी आइजन वैल्यूज होगा सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिए कहां पे 6 नहीं आ रहा है उसको हटा दीजिए, 3 दूना 6 और एक माइनस 6 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 3 दूना 6 देखिए आ जा रहा है, 2 बार माइनस हो रहा है, मतलब मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्शन हो सकता है, हम जस्ट एलिमिनेट कर रहे हैं। यहां देखिए ये भी एलिमिनेट हो गया और यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 यहां पे आ रहा है, मतलब अपने पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब या तो ऑप्शन नंबर सही होगा बी या तो सही होगा डी, ठीक है। एक बात यहां पे क्या बोला है और कि ट्रेस ऑफ ए इज 0। जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ट्रेस क्या होता है, तो तीनों आइजन वैल्यूज को अगर हम मतलब जितने भी आइजन वैल्यूज है सबको सम करने पे ट्रेस का वैल्यू इक्वल आता है। तो जहां पे 0 आ जाएगा देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी और डी ही बचा था। तो बी में देखिए आपको यहाँ 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पर आपको कितना -2 आ जा रहा है, नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए यहाँ 0 आ जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ 4x4 मैट्रिक्स ए, ठीक है। fx इसका एक मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो बताना है इसका रैंक क्या होगा, ये बताना है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकलता है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल आप जब निकालिएगा इसका उसका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में या फिर किसी स्पेशल एक डेडिकेटेड क्लास में, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो fx से डिनोट होगा, ठीक है, और वो निकलेगा आपको x to the power 4 minus 1, ठीक है, x to the power 4 minus 1। हमें निकालना क्या है, एफ ए इज, ठीक है ना। एफ ए मतलब क्या, जहां जहां पर a है x है उसको रिप्लेस कीजिए, a का पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब a का पावर 4 जो है, इसका जो a का पावर 4 आप निकालिएगा इस मैट्रिक्स का, तो आपको i ही निकलेगा, ठीक है। I1 दोनों का मतलब बराबर होता है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दैट रैंक ऑफ एफ ए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो 12th लेवल से ही बनाना सीख जाते हैं सभी कोई। सिस्टम है कि क्वेश्चन का दिया हुआ और बताना है कि हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा अगर इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो k का वैल्यू क्या होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सॉल्व कैसे होता है, तो ax इक्वल टू बी करना होता है ना, ax इज इक्वल टू बी वेयर a इज व्हाट 1 1 1 2 3 -1 एंड 1 2 -k, x इज इक्वल टू व्हाट x y z, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 1 5 4, ऐसा एक अरेंज करते हैं, ठीक है। अगर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा a का वो 0 के इक्वल होगा, तभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। तो कीजिए, इसको कीजिए, क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3 -1 एंड 1 2 -k इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू 0 आ गया। अब सॉल्व कीजिएगा, आसानी से k का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करते हैं, 1, ठीक है ना, ये रहता है -3k प्लस 2, ठीक है, फिर -1 में क्या हो जाएगा -2k प्लस 1, ठीक है, फिर +1 4 -3 मतलब कि 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, k वाला क्या है -3k है और यहाँ पर है +2k, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये -k हो जाएगा और ये देखिए नंबर ये +2 है
और यहाँ पर -1 है और +1 है, मतलब क्या बचा, +2 बचा। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। ठीक है, जाएगा उधर तो k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। k इज इक्वल टू 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमने देखा आज, और आप सभी लोग इस सीरीज में जुड़िए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिनको नीड है, जो जेट मैथमेटिक्स का या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल है। और निश्चित ही ये सारे क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पेपर 1, क्योंकि CSIR नेट का अलग पैटर्न होता है, इसमें जो आपको पेपर 1 मिलने वाला है, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ही राहत का चीज़ है। आप इसका भी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये आपके मेरिट में ऐड होने वाला है। जैसे TGT PGT का एग्जाम होता था ना, वहाँ पेपर 1 का कोई वेटेज नहीं होता था, बस आपको जस्ट वहाँ क्वालिफाई करना होता था। यहाँ पर पेपर 2 जितना वेटेज रखता है, पेपर 2 का हम जानते हैं कि ये 200 मार्क्स का है और पेपर 1 100 मार्क्स का है। तो ये दोनों मिला के 300 मार्क्स होगा ना, इस पर मेरिट बनना है। ठीक है, तो दोनों में से कोई पेपर को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, बाकी आप जुड़ रहिए। आपका वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।